आज हम बात करेंगे भारत के उन गेमिंग घंटाल गुरुओं की वीडियोस डालना चाहता हूँ तो जिन्होंने ना ई स्पोर्ट्स के नाम पर बच्चों के दिमाग का दही कर रखा है। कैसे इन्होंने बच्चों के दिमाग में ऑनलाइन गेमिंग का खड़ा बाल पैदा किया और बच्चे भी इन्हें अपना गुरु घंटाल मानने लगे। वो बच्चे कभी मैदान में जाकर क्रिकेट और फुटबॉल खेलकर पसीना बहाते थे। आज इन यूट्यूबर्स ने ना उन्हें घर के कोने में बिठाकर ऑनलाइन गेमिंग का कीड़ा बना दिया। कैसे ये हाई प्रोफाइल्स गेमर्स बच्चों को असल जिंदगी से काट रहे हैं और उनका भविष्य खराब कर रहे हैं, ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए इनकी क्लास लगाना शुरू करते हैं। और जिनको मिर्ची लग रही है, दर्द हो रहा है या जलन हो रही है, उनके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां आकर अपनी राय जरूर दे, वहीं देता हूं मैं आपको अच्छे से रिप्लाई। सबसे पहले बात करेंगे जाने माने गेमर करिया मिनाटी की, सॉरी कैरी मिनाटी की, और जिनका विजन यही था कि मेरे को गेमिंग को आगे बढ़ाना है और गेमिंग को आगे लेके जाना है, जो कि अभी भी मेरा वही एम है। मतलब ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ाना और आगे ले जाना इनका विजन है। बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा दो। पहले जो बच्चा शाम को ना मैदान में खेलकर पसीना बहाता था, अब वो अंधेरे कमरे में कैरी भाई की चीखें सुनकर अपनी आंखें फुला रहा है। कैरी बच्चों के दिमाग में गेमिंग का कीड़ा बढ़ा रहे हैं। जो बच्चा ना कल को अच्छा खिलाड़ी बन सकता था, उसे इन्होंने स्क्रीन का गुलाम बना दिया। इनके लिए ना ई स्पोर्ट्स प्रोग्रेस है, पर सच तो यह है कि ना बच्चा असली दुनिया छोड़कर बस एक बटन दबाने वाला पुतला बन गया है। अब मुझे ही कैरी भाई को रोकना होगा, क्योंकि आज तो ये गेमिंग को प्रमोट कर रहे हैं, कल कहीं इनका विजन चेंज होकर ये ना हो जाए। खुद को तो कैरी भाई इतने एग्रेसिव बना रहे हैं, लेकिन उनके फैन इतने मीठे क्यों बन रहे हैं? बिलीव करो, मुझे पिंच करो प्लीज आके। लेकिन कल को ना जब कैरी के यही फैन मेंटली और फिजिकली वीक हो जाएंगे, तो कैरी इन्हें और इनके पेरेंट्स को कैसे जवाब देंगे? छाती चौड़ी करके। तो अगर आप भी कैरी की तरह अग्रेसिव और उनके फैन की तरह मीठा नहीं बनना चाहते, तो उठो और ग्राउंड में जाओ, खेलो कूदो और पसीना बहाओ, क्योंकि ना ग्राउंड खाली पड़े हैं और बच्चे फोन में ना गेमिंग के कीड़े बने हुए हैं। अब बात करते हैं उज्जवल चौरसिया की। लोग इन्हें ना टेक्नो गेमर्स के नाम से जानते हैं। इनके चैनल पर लगभग 5 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इनकी यह क्लिप देखो। कि उन्हें आउटडोर एक्टिविटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो करनी चाहिए। ना उन्हें पतंग उड़ानी आती है, ना तेज भागना आता है, वो एक्टिव ही नहीं है जो मतलब गेम। उज्जवल भाई अक्सर वीडियो में ना बड़े इमोशनल होकर कहते हैं, अरे भाई बच्चों को बाहर खेलना चाहिए, आजकल के बच्चों को तो पतंग उड़ाना नहीं आता, वो भाग नहीं पाते, फिजिकली एक्टिव नहीं है। वाह भाई, सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे कोई पीटी टीचर ना गेमिंग चेयर पर बैठकर उपदेश दे रहा हो। लेकिन फिर खुद से ही 1-1 लाख रुपए की भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करूं छोटे से। मतलब जैसे ही ना ये ज्ञान की गंगा खत्म होती है, उज्जवल भाई का ना बिजनेस मोड ऑन हो जाता है। अगले ही पल ये कहते हैं, भाइयों हम 1 लाख के छोटे छोटे ऑनलाइन टूर्नामेंट्स ला रहे हैं, तो तैयार हो जाओ। मतलब उज्जवल भाई ये कैसा ढोंग है? एक तरफ आप चाहते हो कि बच्चे मैदान में जाकर पसीना बहाएं, और दूसरी तरफ आप उसे ऑनलाइन गेमिंग टूर्नामेंट का लालच देकर वापस उसी मोबाइल स्क्रीन के जाल में फंसा रहे हो। ये तो वही बात हो गई कि बेटा पिज्जा बर्गर खाना सेहत के लिए खराब है, इससे मोटापा होता है, पर ये लो मेरी दुकान का डिस्काउंट कूपन और आज ये एक एक्स्ट्रा लार्ज बर्गर ऑर्डर करो। आप उसे पतंग की डोर थमाना चाहते हो या 1 लाख के टूर्नामेंट के नाम पर उसकी आंखों का चश्मा और मोटा करना चाहते हो? इसे कहते हैं असली गुरु घंटाल, जो बच्चों को सेहत का रास्ता दिखाकर खुद अपनी गेमिंग की दुकान के अंदर खींच लेता है। तो भाइयों अंत में सीधी सी बात है, इन ऑनलाइन टूर्नामेंट के लालच में पड़कर अपनी सेहत का सौदा मत करो। अगर खुद को साबित ही करना है तो मोबाइल छोड़ो और मैदान में जाकर क्रिकेट या फुटबॉल के असली टूर्नामेंट खेलो। असली जीत स्क्रीन पर बटन दबाने में नहीं, बल्कि मैदान में पसीना बहाकर फिट रहने में है। वहां खेलोगे तो ना आंखों पर चश्मा चढ़ेगा और ना ही शरीर बीमारियों का घर बनेगा। अब अगले गुरु घंटाल की बात करते हैं, जिनका नाम है अज्जू भाई, और जिनके ना गेमिंग यूट्यूब चैनल का नाम है टोटल गेमिंग, जिस पर ना 4.53 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। उनकी ये क्लिप देखिए। क्या बंदे हैं भाई आजकल के, मेरा ऑरा नेगेटिव चला जाएगा। मतलब इन्हें लगता है कि अगर आप ऑनलाइन गेम जीतते हो तो आपको ओरा बढ़ जाता है, और हारते हो तो यह नेगेटिव में चला जाता है। मतलब गजब है ना यार। अब तक तो हमने सुना था कि ओरा इंसान की मेहनत, अच्छे विचार, ध्यान, मेडिटेशन और योगा से आता है। हमारे साधु संत सालों तपस्या करते थे ओरा को पाने के लिए, लेकिन अज्जू भाई ने तो यहाँ नया शॉर्टकट निकाल दिया। 2 राउंड फ्री फायर के जीतो और महात्मा बुद्ध बन जाओ। मैं इस गेम में सर्वशक्तिमान एकमात्र योद्धा हूँ। अज्जू भाई का तो अगला लॉजिक इससे भी खतरनाक है। वो कहते हैं कि इस गेम में ना वो अकेले योद्धा हैं।
मतलब गजब है ना भाई। अजू भाई मुझे ये समझा दो कि हाथ में मोबाइल लेकर सोफे पर लेटकर और एसी की हवा खाकर ना कौन योद्धा बनता है। क्या आप योद्धा की डेफिनेशन इतनी सस्ती हो गई है कि 1-2 राउंड फ्री फायर खेलो, 4 हेडशॉट मारो और खुद को ना योद्धा घोषित कर दो। योद्धा वो होता है जो अपनी हिम्मत, फौलादी शरीर और दिमाग की धार से ना मैदान में जंग लड़ता है। योद्धा वो है जो तपती धूप में ना पसीना बहाकर अपने खेल या अपनी कला के लिए ना जमीन आसमान एक कर देता है। क्रिएटर ऑफ द ईयर का अवार्ड चाहिए या मेरे को कोई भी एक अवार्ड जीतना है भाई। तुम हद हो गई, बच्चों के दिमाग का दही करके और उन्हें सोफा योद्धा बनाकर इन भाई साहब को क्रिएटर ऑफ द ईयर का अवार्ड चाहिए। आजू भाई अगर घर में ना दुबककर मोबाइल फोन पर उंगलियां घिसना और ओरा का ये ज्ञान बांटना ही क्रिएशन है, तो फिर देश के हर मैदान को खोदकर वहां चार्जिंग पॉइंट लगवा देने चाहिए। असली ओरा स्क्रीन पर ना हेडशॉट मारने से नहीं बल्कि योगा, मेडिटेशन और डिसिप्लिन से पैदा होता है। अज्जू भाई को अवार्ड मिले ना मिले, लेकिन आप खुद को यह बर्बादी का अवार्ड मत दो। याद रखना, योद्धा वो नहीं जो एसी कमरे में बैठकर वर्चुअल बंदूकें चलाता हो, बल्कि योद्धा वो है जो अपनी सेहत और अपने सपनों के लिए मैदान में पसीना बहाता है। तो भाइयों, बात सीधी है। अगर आपको लगता है कि अंधेरे कमरे में बैठकर आंखें फोड़कर उंगलियां घिस करना आपको मजा आ रहा है, तो आप गलत हैं। इसे मजा नहीं, से डोपामाइन एडिक्शन कहते हैं। आप गेम नहीं खेल रहे हो, गेम ना आपकी जिंदगी के साथ खेल रहा है। डेटा कहता है कि लगातार स्क्रीन देखने से ना सिर्फ आपकी आंखों की रोशनी जा रही है, बल्कि आपकी सोचने की शक्ति भी खत्म हो रही है। इन गुरु घंटालों के लिए सिर्फ आप एक व्यूज और सब्सक्राइबर हो, लेकिन अपने परिवार के लिए आप उनका भविष्य हो। इसलिए ये कीड़ा बनना छोड़ो, उठो और मैदान में जाकर असली मजे लो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।